नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार अभिजीत जी, कैसे हो आप? बस बस बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। आपको देख के ही इतनी प्रसन्नता होती है और आपकी जो तेज है, तो मुझे तो बहुत आनंद है आपसे आज एक चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। सर्वप्रथम ये मैं आपको आपने आपने ये जो अपना पत्रिका का नाम सकाल रखा है, ये अपने में एक बड़ी मैसेज पहुंचा देती है। हर चीज सकाल में हो तो जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है। हर चीज सकाल में होनी चाहिए। अ, हाँ। गुरुजी, गुरुदेव, सर्वप्रथम मैं सकाल समूह के वती से आपका स्वागत करता हूँ। शेखर मुंदड़ा जी भी है। और आज आपको जब मैं पिछली बार मिला था तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में पैदा हुए थे, और आपका जो एक आपने एक स्वर्ग बनाया है बेंगलोर के यहाँ, और मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ सिर्फ बेंगलोर के लिए सीमित क्यों है, ये सारी दुनिया में क्यों ना हम सबको इसका फायदा हम कैसे उठा सके। और जो मेरे मन में जो सवाल थे, तो मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं परदेश में हूँ और ये देखता हूँ कि एक भौतिक लेवल पे, एक स्तर पे बहुत सारी उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, मटेरियल लेवल पे जिसको हम कहते हैं। सारे जो विश्व में ऐसे सुख सुविधा एक मानव बना सकते हैं कि जिससे समृद्धि हो, शांति हो, लेकिन फिर भी हम ये करने में सक्षम नहीं हुए, सफल नहीं हुए। बहुत सारे आह्वान है, चैलेंजेस है। तो इस बारे में थोड़ा आपसे एक चर्चा करनी थी। इसके साथ ही अगर हमने देखा जाए तो ये हम बोलते हैं कि भाई मानवता में सुख चाहिए, मैत्री चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो ये कैसे किया जा सकता है? इसके बारे में थोड़े आपसे हम सवाल करेंगे। और हमारी जो वैदिक परंपरा थी, जो है, तो उसको आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, इससे हम कैसे सीखें? कैसे मानवता को हम मदद करें? तो इस बारे में अगर आपका हमें मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे मन में कुछ सवाल है, जैसे मेरे अभी 2 बच्चे भी हैं, और मैं जब युवा पीढ़ी से बात करता हूँ तो काफ़ी सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है? और फिर उसके हमारे पास जवाब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास रहते हैं। तो आपके जैसे गुरुजी है, गुरुदेव है, तो आपके यहाँ ये सब सवाल है, तो ये सबके सकाल माध्यम समूह से भी आपके जो आपका जो सब जो टीचिंग्स है, वो सब लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश भी करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है, अभी गुरुजी, आज से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है। हम वर्तमान पीढ़ियों की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ियों की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के बारे में अगर हम सोचे, जो श्राद्ध है, तो कुछ दोस्तों में कल ही बात कर रहे थे, तो कोई बोल रहा था कि अभी ये श्राद्ध में क्या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्यों करते हैं ये सब, 15 दिन ये सब क्या है? और इसका जवाब तो हमारे पास ठीक से कुछ नहीं रहता है। मेरे मेरे पास तो नहीं है, शायद अन्य लोग के पास तो रहेगा। लेकिन आपसे पूछना है कि ये श्राद्ध है, ये पितृ पक्ष है, तो ये हम किसके लिए ये सब हम इसके बारे में जो कुछ रिचुअल्स है या जो करना पड़ता है, तो इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या शास्त्र है? हाँ, आपने ये भूमिका रखी है। कैसे हम मानव समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण से ये बात समझाना चाहूंगा। शादी है, बारात चल पड़ी है, घोड़ा है, बाजे वाले हैं, पटाखा है, पूरे माहौल है, खाना सब तैयार है, पंडित तैयार है, दुल्हन तैयार है, पर एक छोटी सी चीज की कमी रही, वो दूल्हा नहीं है। दुल्हा ही नहीं है तो शादी कैसे संपन्न हो? सही। ऐसे बाकी कुछ भी ना हो, दुल्हन और दूल्हा हो तो शादी हो ही जाती है। तो समाज में ऐसी हाल है, जब तक मानवीयता हमारे भीतर नहीं जगती है, तब तक बाकी
संसाधन सब होने के बावजूद भी वो आदमी सुखी नहीं रह सकता। बिस्तर अच्छे हैं, एसी कमरे हैं, मेरे को अभी दिख रहा है आप एसी कमरे में आराम से हो, मगर तनाव हो तो नींद नहीं आएगी। फिर जब नींद ही नहीं आती है, इसी तरह से सारा भोजन है मगर पेट में अल्सर है, भोजन पचता नहीं है, तो ये सब भोजन का क्या प्रयोजन है। इसी तरह से प्रॉस्पेरिटी यदि हम देखना चाहेंगे दुनिया में, उसका भूमिका है शांति। भारत में देखिए 600 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 200 डिस्ट्रिक्ट पहले था अब कम हो गया कि मेरे 101 डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप्ड क्यों है, वहां पर शांति नहीं है, नक्सलिज्म है या कुछ और बातें हैं। वहां कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जाके ना वहां कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उद्योगपति ना वहां जाना चाहते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाता है। सो सबसे प्रथम बात क्या है, शांति होनी चाहिए। शांति हो तो उसके साथ साथ समृद्धि भी बन जाती है, जुड़ जाती है। वैसे ये भी कह सकते हैं समृद्धि नहीं है इसीलिए अशांति है, ये भी सच है, मगर ये दोनों साथ में चलना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि मानवीयता भारत का एक अपना अहमी बात है, खास बात है। जब हम इसको खो देते हैं, गांव-गांव में आज भी मानवीयता है। किसी के घर में एक लोटा लस्सी हो तो एक अभ्यागत आते हैं तो उनके साथ, अतिथि के साथ वो बांट के लेते हैं। ये एक अपना भारतीय संस्कृति में पिरोया हुआ है और इस चीज को हमें नहीं खोनी चाहिए। तनाव मुक्त जीवन ही सुखी जीवन का नींव है। साथ में समृद्धि भी आएगी, कुशलता भी होनी चाहिए, शिक्षण भी अलग अलग तरह की शैक्षणिक पद्धति में भी परिवर्तन आनी पड़ेगी। और आपने ये पूछा दूसरा सवाल, ये आज श्राद्ध है, इसका क्या महत्व, इस पर आता हूं। हम इस दुनिया में हैं तो हमारा पूर्वजों के वजह से है। पूर्वजों ने हमें इस दुनिया में लाने का एक श्रेय उन्होंने लिया है और हमको उपकार किया है। हम तो वो द्वार है, और जो हमारा मूल है, स्रोत है, हमारे माता पिता है और पितृजन है, उनके प्रति श्रद्धांजलि करनी है। वैसा देखा जाए तो पूर्णिमा और अमावस्या को ऐसे कहते हैं, पूर्णिमा का दिन देवताओं का दिन है, अमावस्या का दिन पितरों का दिन है। तो ये पितृपक्ष 15 दिन पूरे साल में जो हो रहा है, इसको पितृपक्ष कहते हैं। 15 दिन में जिस स्थिति में भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उसी स्थिति में उनका स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि, श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धांजलि। अब पूछे श्रद्धांजलि क्यों अर्पित करना है, ये सभ्य मानव का लक्षण है। सदे हुए व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ रहता है और कृतज्ञ रहने के लिए ये एक मौका है। अब पूर्वजों ने एक किस तरह से नियम बनाया, जैसे बारिश का मौसम का अंत हो रहा है तो इस वक्त सब अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनकी श्रद्धांजलि के रूप में तिल दान करिए, तिल की तर्पण करिए। तर्पण शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ है। तर्पण माने ही यही है कि तृप्त हो जाए। अच्छा। मान लीजिए हमारे पूर्वज किसी काम को अधूरा छोड़ के गए, तब बच्चे उनको कहते हैं कि ये तिल के बराबर है, जो काम आपने यहाँ छोड़ दिया है वो हम कर लेंगे, आप आगे बढ़िए। इस तरह से उनको एक तरह की एंकरेजमेंट, प्रोत्साहन देते हैं, आप आगे चलिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, उस जगत से हमें इस जगत पर आशीर्वाद दीजिए। देखिए ये प्रथा सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये प्रथा साउथ अमेरिका में है। अच्छा। ये प्रथा सिंगापुर में, चाइना में,
दुनिया भर में कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी रूप से पितरों को स्मरण करना, श्रद्धांजलि देना, ये संप्रदाय है। वहाँ ऑल सेंट्स डे करके मनाते हैं। साउथ अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ 15 दिन अपने यहाँ जैसे ही मनाते हैं, अलग ढंग से मनाते हैं। अब 15 दिन तक मनाते हैं। और सिंगापुर वगैरह में देखेंगे, चाइना में, वो लोग, उनको जो पसंद है या हमें जो चाहिए वो चीजें कागज में, कार्डबोर्ड में बना करके उसको जलाते हैं। और नोट भी बहुत सारे नकली नोट बनाते हैं। वो सब जला के ये तृप्त कर लेते हैं कि उनको पहुंच गया। हम क्या करते हैं भारत में, कुछ चावल का या रोटी गाय को खिलाते हैं या पक्षियों को देते हैं, कौवे को देते हैं। इस तरह से प्रकृति की पोषण भी इसका एक अंग बनाया। पशु पक्षी, हर कीड़े, हर चीज जीवन का एक अंग है, हमारे अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग है। तो उसको भी हम इसमें पोषण करते हैं और हमारे प्रियजनों के स्मृति में औरों को भोजन कराओ, औरों को तृप्त कराओ। ये एक परंपरा चली आ रही है, मुझे लगता है बहुत सुंदर परंपरा। इसके बाद ही फिर देव पक्ष है, जिसमें 15 दिन तक, पौर्णिमासी तक नवरात्रा, और उसके बाद 4 दिन देवताओं का आराधन हमारी परंपरा में है। बहुत बढ़िया।